मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना क्षेत्र के मौधा तैया निवासी सीमा और उनके बेटे अंकुश की हत्या का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। मिली जानकारी के मुताबिक घटना के समय पति सीमा के पैर पकड़े था और उसके देवर जयराम ने गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। गन्ने के खेत में पड़े दो शव, दोनों के चेहरे बुरी तरह जलाए गए, एक माँ और एक उसका मासूम बेटा। मुरादाबाद की वारदात हर किसी को झकझोर रही है। पहचान मिटाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सका। शुरुआती जांच में संपत्ति विवाद और पारिवारिक रंजिश की आशंका सामने आई है। पुलिस का शक मृतका के पति और उसके एक परिचित पर है। आरोपियों की तलाश में 3 टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। ये मौधा तैया गांव थाना पाकबड़ा का प्रकरण है। यहाँ परसों मॉर्निंग में एक महिला के शव बरामद होने के बाद सूचना मिली थी। हम लोगों ने जाकर के वहाँ सारे एविडेंस वगैरह कलेक्ट किए थे। उसके बाद उसमें जो वैधानिक कार्रवाई है की जा रही थी, उसमें हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कर ली थी। उसके बाद कल मॉर्निंग में फिर एक जो जहाँ पुराना घटनास्थल था उसके 500 मीटर की दूरी पे एक गन्ने के खेत में, जो सघन गन्ने का खेत था, उसमें एक 12 वर्षीय 13 वर्षीय बच्चे का शव मिला। और उसके बाद ये बड़ा प्रथम दृष्टया पता लग रहा था वहाँ पर कि ये दोनों जो डेड बॉडीज मिली हैं इनमें कोई ना कोई संबंध है। हम लोगों ने गहराई से हमारी टीमें लगा के छानबीन की। इसमें ये घटना हम लोगों ने इसका खुलासा किया है। इनफैक्ट दरअसल मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना क्षेत्र के मौड़ा तैया गांव में बुधवार समय उस वक्त सनसनी फैल गई जब गन्ने के खेत में एक महिला का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि महिला की गला रेत कर हत्या की गई है और पहचान छिपाने के इरादे से उसका चेहरा जला दिया गया था। पुलिस ने तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाकर घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए और जांच शुरू कर दी। जांच अभी जारी ही थी कि अगले दिन घटनास्थल से करीब 500 मीटर दूर उसी खेत में एक 10 वर्षीय बच्चे का भी शव बरामद हुआ। बच्चे की गला घोंटकर हत्या की गई थी। माँ बेटे के लगातार 2 शव मिलने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई और पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस जाँच में महिला की पहचान सीमा और बच्चे की पहचान उसके बेटे अंकुश के रूप में हुई थी। ये जो डेड बॉडीज मिली हैं, दोनों माँ बेटे की डेड बॉडी थी और ये दोनों पास के गांव मोढ़ा की रहने वाले थे। और ये एक जसराम नामक व्यक्ति, जो महिला है उनकी पत्नी थी और जो लड़का था उनका बेटा था। और ये जसराम और उसका भाई जयराम, यानी जो महिला मृतका हैं उनके पति और उनके देवर, इन दोनों ने मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया है। इसमें हम लोगों ने जो उसका देवर है जयराम, उसको गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच में सामने आया कि सीमा का अपने पति जसराम से लंबे समय से विवाद चल रहा था और वो करीब 2 वर्ष से अलग रह रही थी। पुलिस को आशंका है कि जमीन और संपत्ति बेचने को लेकर चल रहे विवाद ने इस दोहरे हत्याकांड को जन्म दिया है। बेसिकली आपसी घरेलू विवाद को लेकर के और कुछ अन्य बातों को लेकर के जो पति था उससे हमेशा एक तरह से दोनों के बीच में विवाद चल रहा था। और उसी के बाद दोनों ने प्लान करके एक बहुत ही प्लान तरीके से वहाँ ये लोग बाइक से उसको महिला को लेकर गए और खेत में उनकी हत्या करने के बाद उनको जलाने का प्रयास किया। तो इस दोनों अभियुक्तों में से एक जो देवर है उसको गिरफ्तार कर लिया है और जो पति उसको बहुत जल्दी गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार मामले में मृतका के पति जसराम और उसके जेठ जयराम का नाम सामने आया है। वहीं पुलिस एक ऐसे परिचित व्यक्ति से भी पूछताछ कर रही है जो महिला के संपर्क में था। देखिए, विवाद के बारे में बहुत सारी चीजें अभी क्लियर नहीं हो रही है। अभी चूंकि देवर ही अरेस्ट हुआ है और जब उसका हस्बैंड अरेस्ट होगा तो बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। जो दोनों भाई है, यानी जो पति और देवर दोनों अलग अलग रहते थे, देवर की जो बातें हैं उसमें और अभी जो पति है उसमें भिन्नता हो सकती है। इसलिए पति के अरेस्टिंग के बाद ही क्लियर हो पाएगी कि वाकई जो इन लोगों के बीच में मोटिव क्या था और लड़ाई झगड़े का कारण क्या था। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक साक्ष्य और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। पति और पत्नी दोनों साथ रहते थे और ये जो उसका छोटा भाई है, यानी जसराम का छोटा भाई जयराम, ये अलग रहता है। इस आरोपियों ने कहा कि जैसे चूंकि काफी एक तो बहुत ही एक तरह से ऐसे जगह पे लेकर गए थे जहाँ से किसी को शायद पता न चले, ऐसी व्यवस्था ऐसे प्रयास इन लोगों ने किया था जहाँ डेड बॉडी लोगों ने रखी, जहाँ पे डेड बॉडी मिली है वहां पर भी इन लोगों ने कुछ ज्वलनशील पदार्थ से फेस को जलाने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि मौसम और प्लस जो चीजें लोगों ने यूज की थी वो सब सफिशिएंट नहीं था जलाने के लिए। तो ये जो बॉडी है उसको डिसफिगर करने का और एक तरह से एविडेंस को डिस्टॉर्ट करने का, एविडेंस छिपाने का प्रयास दोनों के द्वारा किया गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।